बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे इसको देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप इसको अफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं और वैसे भी आप इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप किए बगैर, तो गौर से देखिएगा वीडियो को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ मैंने हाफ केजी सीने वाला बोनलेस चिकन लिया है। इसको आपने अच्छे से वॉश करना है। इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने कटिंग करवा ली है। तो आपने इसका पानी अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के निकाल लेना है। और इसमें जाएंगे 4 बड़े साइज़ की ब्रेड की स्लाइस, वो हम इसका ब्रेड क्रम्स बना के इसमें शामिल करेंगे। और सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून और चिली सॉस भी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। तो जो जो पाउडर मसाले जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून और इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक और इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। तो जी प्लेट ले लेते हैं एक और उसमें ब्रेड डालेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस करेंगे इसके। तो चॉपर में डाल के मैं इसको चॉप कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स फ्रेश रेडी करूँगी। आप जो ब्लेंडर जग होता है वो उसमें भी आप इस तरह से पीस डालकर इसका जो है पाउडर बना सकते हैं। तो जी मैं चॉपर में डाल के इसका बना लूँगी। और इसमें डालेंगे हम चिकन में फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च जो मैंने आपको बताया था, सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी इसके अंदर। और जी ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आपने इसको चॉपर में डालकर इकट्ठा ही पीस लेना है। मेरे पास छोटा था, तो अगर आपके पास बड़ा हो तो आप इकट्ठे ही डाल के पीस लें। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से और ग्रीस करूँगी हाथों को ऑयल से। और अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह हो जाए, तमाम मसाले यकजान हो जाए। तो आधा घंटा मैं इसको रेस्ट दूँगी। आप इसको फ्रिज में रख दें या किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। तो जी आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसके जो हैं रेडी करेंगे पॉप्सिकल। तो ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं, ये किसी भी बुक स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो जी ये काफ़ी मैंने बना लिए हैं और एक आपको मैं रेडी करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो आपने इसका जो है इस तरह से दबा दबा के इस तरह से लंबाई में शेप कर लेनी है और इंसर्ट करेंगे इसके अंदर स्टिक को और इस तरह से प्रेस करेंगे। थोड़ा थोड़ा लंबाई में इसको बनाएंगे, फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो आपने इसको पॉप्सिकल की शक्ल दे देनी है। तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है इसको। तो इसी तरह से तमाम जो है मैं रेडी कर लूँगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून जो है लिया है मैदा। इसकी हम स्लरी रेडी करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ हम कोटिंग करेंगे। ये हस्बे ज़रूरत आप ले लें, ये होममेड है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे मौजूद है तो आप ले सकते हैं सर्च करके। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और घोल रेडी करेंगे पतला सा कि हमारी पॉप्सिकल्स जो हमने रेडी की हैं वो इस पर कोट हो जाए। तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह चम्मच पे ये कोट हो रहा है। फिंगर से आप इसको कर सकते हैं चेक। तो जी इसी तरह से मैं कोट करूँगी तमाम पॉप्सिकल्स को और इस तरह से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इस तरह से हाथ से आपने शेप जो है इसकी दुरुस्त कर लेनी है। तो इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे और तमाम मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 माह के लिए। फ्रीज़र में रखें किसी कंटेनर में बंद करके और जब चाहिए हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैं एक आलू ले लूँगी और इस तरह से सेंटर से कट करूँगी इसको और फिर आपको बताती हूँ स्लाइस में, बारीक स्लाइस में आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। तो तमाम आपने काट के पानी में डाल लेने ताकि काले ना हो। और जिस तरह से फिंगर चिप्स काटते हैं उस तरह से बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इस तरह से क्यूब्स में फिर आप इसको कट कर लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बारीक बारीक क्यूब्स में कटिंग कर ली। इस तरह से बारीक होने चाहिए क्योंकि ये फिर गलेंगे नहीं। तो इसको पानी में डालेंगे और इसको 2 से 3 मरतबा आपने वॉश करके इसका पानी अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। तो जी मैंने स्टेन कर लिया था, इसका पानी निकल गया है। तो अब मैं एक मिक्सिंग बाउल लूँगी, उसमें डालूँगी और 2 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर के डालने हैं और अच्छी तरह से आपने इसको कोट करना है कि अच्छी तरह से इस पर पाउडर जो है लग जाए।
कॉर्नफ्लोर से ये मैंने कोट कर लिए इस तरह से। तो आपने अब इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसको अरेंज करूँगी मैं इसके पॉप्सिकल पे। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है और इसी तरह से आपने लगा लेना है इनको। तो इसी तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं। तो आप इसी तरह से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं 2 माह के लिए, और फिर जब चाहें आप इसको फ्राई कर लें। मीडियम गर्म ऑयल करेंगे हम। इस तरह पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। तो मीडियम गर्म करेंगे और मीडियम टू लो पे आपने इसको जो है कुक करना है। खूबसूरत सा कलर देंगे, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है इसको। और 2 मिनट के बाद हम जो है इसको टर्न करेंगे। इस तरह से ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। मीडियम टू लो पे आपने इसको कुक करना है, फिर खूबसूरत सा कलर आएगा। अगर आपने आंच तेज़ की तो ये जल जाएंगे। तो इस तरह से प्यारा सा कलर आपने इसको दे देना है। जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे तो इस तरह से आपने जो है ये स्ट्रेनर में निकाल लेना है ताकि ऑयल जो है एक्स्ट्रा इसका निकल जाए। तो तमाम ऐसे ही मैं रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल कर इसका कलर। तो जी फाइनल लुक आप देख लें इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, टी पार्टी में भी बना सकते हैं आप। तो बहुत ही खुश हो जाएंगे बच्चे भी, और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।